आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण की। आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण है। यह ग्रहण भारत में दिखाई देगा, जिसके कारण इसका सूतक काल मान्य होगा और देश दुनिया पर अच्छा खासा इसका प्रभाव पड़ेगा। लिहाजा आज हम बात करेंगे चंद्र ग्रहण के बारे में। आखिर इसका क्या असर पड़ेगा, कितने वक्त तक इसका असर रहेगा, किन लोगों को इससे खास तौर पर बचकर रहना पड़ेगा। कुल मिलाकर चंद्र ग्रहण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पक्षों पर हमारे साथ मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजकुमार चतुर्वेदी जी। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका पंडित जी। तो पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले पंडित जी बताइए कि आप चंद्र ग्रहण किसे कहते हैं, चंद्र ग्रहण का समय क्या है और कितने घंटे का चंद्र ग्रहण रहने वाला है। देखिए, चंद्र ग्रहण एक खगोलीय घटना है। पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के मध्य में जब आए तो यह घटना घटित होती है। पृथ्वी की छाया से चंद्रमा पर पड़ने लग जाए और चंद्रमा छिपने लग जाए, या ब्लड मून जिसे आजकल कहा जाता है, वह जब स्थिति हो तो यह ग्रहण की स्थिति होती है। और प्राय चंद्र ग्रहण पूर्णिमा पर ही लगते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा 7 सितंबर और 8 सितंबर को समस्त भारत में ही नहीं, खगास चंद्र ग्रहण दिखाई देगा। भारत के साथ साथ यह ग्रहण एशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, हिंद महासागर में और अनेक स्थानों पर दिखाई देगा। अगर ग्रहण के पर्व काल की हम बात करें तो ग्रहण जो है रात्रि 9:57 पर शुरू होगा और उसके साथ ही जो खगास है वह प्रारंभ होगा 11:01 पर रात्रि में। ग्रहण का जो मध्यमान रहेगा वह रहेगा रात्रि 11:42 पर और खगास जो समाप्त होगा वह होगा 12:23 पर और ग्रहण समाप्त होगा 1:27 रात्रि पर। और पूरे ग्रहण का जो पर्व काल रहेगा वह पर्व काल 3 घंटे और 30 मिनट का रहेगा। देखिए, चंद्रमा के बारे में ये कहा जाता है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। हम सबको जो चलाते हैं वह चंद्रमा है। और चंद्रमा जब स्वयं आप समझिए पृथ्वी और सूर्य के मध्य में आएंगे, ग्रहण की स्थिति में आएंगे, तो उस समय हम सबको चंद्रमा के बलि होने के लिए उस वक्त जाप करने की आवश्यकता है। अब आपके मन में ये सवाल होगा कि खगास ग्रहण और खंडग्रास ग्रहण में क्या अंतर है। खगास ग्रहण वह है जो पूर्ण चंद्र ग्रहण हो और खंडग्रास वह है जहां टुकड़ों में घंटा आधे घंटे के लिए हो। यह ग्रहण जो है वह पूर्ण ग्रहण है। अब इसके साथ ही ग्रहण की कुछ मान्यताएं भी हम मानते हैं। अगर आप देखें तो अगर सूर्य ग्रहण है तो 12 घंटे पूर्व सूतक काल लगता है और चंद्र ग्रहण में 9 घंटे पूर्व सूतक का काल लगेगा। सूतक को अगर हम कहें तो वह अशुद्ध समय, जिस समय हमने कुछ नहीं करना चाहिए। अगर हम देखें तो 9 घंटे पहले ग्रहण का जो पर्व रहेगा वह 9:57 पर रहेगा, तो दोपहर 12:57 से सूतक का काल लग जाएगा। सूतक काल में कुछ चीज़ें हैं, जैसे वृद्धजन को छोड़ दीजिए, बाल गोपालों को छोड़ दीजिए। उनको छोड़कर अगर आज जो भी सक्षम है, स्वस्थ शरीर के साथ हैं, उन सबको 12:57 से पहले प्रसाद ग्रहण कर लेना चाहिए और उसके बाद ग्रहण गहने तक कुछ भी नहीं लेना चाहिए। यह हमारे शास्त्रों में बताया गया है। अब चंद्र ग्रहण पर अगर 12 राशियों की बात करें तो इन पर क्या प्रभाव पड़ेगा पंडित जी? किस राशि पर सकारात्मक और किन पर नकारात्मक इसका प्रभाव रहने वाला है? देखिए, अगर राशिफल की अगर हम बात करें तो रविवार के दिन यह ग्रहण पड़ रहा है। साथ ही पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और के साथ साथ कुंभ राशि वालों को विशेष सावधानी की जरूरत है। अगर पूरी राशियों के हिसाब से हम बात करें तो मेष राशि वालों के लिए बहुत ही उन्नति है, लाभदायक है, उनके सारे कार्यों को सिद्ध करता हुआ नजर आता है। वृष राशि वालों के लिए यह बहुत अपार सिद्धिदायक रहेगा, उनकी कार्य क्षेत्र में वृद्धि सुधारने वाला है। मिथुन राशि वालों के लिए थोड़ा सा मिला जुला रहेगा, लेकिन भाग्योदय का उनके लिए संचरण करेगा। कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा चिंताजनक है, क्योंकि उनके कार्यों में गिरावट रहेगी। साथ ही जीवन साथी से थोड़ी सी अनबन हो सकती है। पार्टनरशिप में अगर कोई कार्य कर रहे हैं तो वह रुक सकता है। सिंह राशि वालों को थोड़ा सा मानसिक संताप दे सकता है, कोई विशेष पीड़ा और कष्ट दे सकता है। कन्या राशि वालों को हर जगह जीत मिलेगी, जैसा वह कार्य करना चाहते हैं उस तरीके से उनके सभी कार्यों में उनको सफलता
प्राप्त होगी। अगर तुला राशि वालों की हम बात करें तो थोड़ी सी दौड़ धूप उनकी ज़्यादा रहेगी और किसी भी कार्य में सफलता थोड़ी संदिग्ध रहेगी और थोड़ा सा उन्हें परिश्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए थोड़ा सा नकारात्मक रहेगा ये ग्रहण, चौथे भाव से संचरण होने के कारण उनमें थोड़ा तनाव, पीड़ा, चिंता और वाहन चलाते हुए उन्हें सावधानी रखने की ज़रूरत है। धनु राशि वालों के लिए नए लाभ का कारक रहेगा यह ग्रहण, धन लाभ होगा, साथ ही नए आयाम उनके लिए खुलेंगे। मकर राशि वालों के लिए थोड़ा चिंताजनक, पीड़ाजनक और विशेषकर कहीं न कहीं कोई परिवार में पीड़ा का उन्हें समाचार सुनाई दे सकता है। और कुंभ राशि, जिसकी तो हम बात ही कर रहे हैं कि चंद्रमा जो चंद्र ग्रहण है वह पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और शनि की राशि में हो रहा है, तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दुर्घटना का भय, शारीरिक भय, पीड़ा का भय, परिवार में कुछ न कुछ शारीरिक पीड़ा आ सकती है, आपसी असंतोष हो सकता है, कोई भाइयों में विवाद हो सकता है या कुछ भी उन्हें अनएक्सपेक्टेड कुछ ऐसा हो सकता है जिसकी उन्होंने कल्पना भी ना की हो। और इसी के साथ अगर हम मीन राशि जो 12वीं राशि है अगर उनकी बात करें तो मीन राशि वालों के लिए भी धन हानि के योग बनेंगे। यह जो ग्रहण पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र और रविवार के दिन पड़ रहा है, इस चंद्र ग्रहण के कारण अभी भी मौसम का पहले ही बहुत प्रकोप चल रहा है, उसके भी प्रकोप के और दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। साथ ही चांदी सोना महंगे हो सकते हैं और थोड़ी सी अराजकता फैल सकती है। यह ग्रहण का प्रभाव रहेगा। जी पंडित जी, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं का विशेष ध्यान चंद्रग्रहण के दौरान रखा जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, ग्रहण में हम मानते हैं नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जी। और इसीलिए कहा जाता है कि जब ग्रहण गह रहा हो उस समय हमें मंत्र जाप करने चाहिए और विशेषकर गर्भवती स्त्रियों और बाल गोपालों के लिए इनको चंद्रमा के दर्शन नहीं करने चाहिए, चंद्रमा की छाया से बचना चाहिए। क्योंकि जब आप ये देखिए कि नकारात्मकता का प्रभाव हो तो उस वक्त सबसे पहले जो बाल गोपाल होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वह ही इस चीज़ के लिए ग्रस्त हो सकते हैं। इसीलिए चंद्र ग्रहण में जो सबसे पहले चीज़ की जाती है वो यही कि वह चंद्र ग्रहण ना देखें और जो उनसे जाप हो सके आप अपने निमित्त जो भी जाप कर सके। रविवार का दिन है, ग्रहण भी रविवार के दिन हो रहा है, चंद्र ग्रहण हो रहा है, तो जो भी आप कर सके गायत्री मंत्र का जाप करिए, अपने इष्ट देव का जाप करिए, गुरुदेव का जाप करिए और नासे रोग हरे सब पीरा जपे निरंतर हनुमत बीरा, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, राम रक्षा स्तोत्रम का पाठ करिए। यह सभी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको आपकी सारी चीज़ों से जो नकारात्मक ऊर्जा है उनसे आपको लेकर के आएंगी। जी पंडित जी, पुराणों और शास्त्रों में जो चंद्र ग्रहण है उसका क्या महत्व होता है, थोड़ा जानकारी बताइए। देखिए, पुराणों और शास्त्रों में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण यह वर्ष में आते हैं। अपनी अपनी जो हमारी राशियों के संचरण होते हैं, जैसा जैसा ग्रहों के हिसाब से होता है उसमें होता है। विशेषकर जो पौराणिक महत्व है चंद्र ग्रहण का वह काशी में है। नासा से साइंटिस्ट भी काशी में चंद्र ग्रहण की स्टडी करने आते हैं। कारण सबसे पुराना बसा हुआ शहर अगर कोई है तो वह काशी है और काशी चंद्राकार स्वरूप में घाट हैं और उन घाटों के किनारे बैठकर मंत्र जाप कर और उसके बाद माँ गंगा में स्नान करने से चंद्र ग्रहण जो है उसकी शुभता में बड़ी वृद्धि होती है। और इसीलिए अगर आप देखें तो काशी के घाटों पर चंद्र ग्रहण पर बहुत बड़ी भीड़ पूरी दुनिया से उमड़ती है। जी पंडित जी, अगर हम चंद्र ग्रहण के दौरान मंदिरों की बात करते हैं तो भारत में मंदिरों के कपाट बंद कर दिए जाते हैं चंद्र ग्रहण के दौरान, तो ऐसा क्यों किया जाता है? देखिए, जब भी कोई नकारात्मकता होती है, आप भी देखिए जब आंधी तूफान आपके घर में आते हैं तो आप भी कपाट बंद करते हैं, नहीं करते हैं? जी। तो चंद्र ग्रहण एक तरीके से नकारात्मकता का वातावरण होता है। वहाँ कुछ मंदिरों में कपाट बंद किए जाते हैं और कुछ में ठाकुर जी के पर्दा लगाकर और यज्ञ हवन और ये सारी चीज़ें की जाती है ताकि जो मैंने अभी आपसे कहा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, जो हमारे मन के देवता हैं चंद्रमा जब ग्रसित हो रहे हों तो हम भी हमारी तरफ से जप तप बल में वृद्धि करके उनके लिए कोई आराधना कर सके, यह कार्य किया जाता है। और नगर भर के प्रतिष्ठित मंदिरों में प्राय अगर आप देखेंगे तो सब जगह हवन कर्म किए जाएंगे और मंत्र जाप किए जाएंगे ग्रहण के समय में। पंडित जी, चंद्र ग्रहण के समय के दौरान लोगों को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, चंद्र ग्रहण के समय हमें सोना बिल्कुल नहीं चाहिए जी। क्योंकि चंद्र ग्रहण प्राय रात्रि में होता है। रात्रि में हम नित्य प्रतिदिन सोते हैं तो यह निश्चित काल माना गया है। इसके अतिरिक्त ग्रहण काल के पर्व में कुछ भी प्रसाद वगैरह हमें नहीं पाना चाहिए। कोई भी नुकीली वस्तु, चाहे वह सुई हो, कांटा हो, छुरी हो, कैंची हो, इन सब का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए।
और जितना हो सके ग्रहण काल के पर्व में हम जो भी मंत्र जाप हम कर सकें, जिस धर्म से जिस चीज़ से आप दीक्षित हैं वह आप कार्य करें। और अगर सूतक काल की बात करें पंडित जी, तो सूतक काल के दौरान क्या क्या नहीं करना चाहिए? देखिए, सूतक काल शुरू होने से लेकर के और ग्रहण काल तक, सूतक काल वह अशुद्ध समय है जिस समय आपने कोई कार्य नहीं करना। इसीलिए मैंने पहले भी पूर्व में कहा कि 12:57 तक आज आप प्रसाद पा लीजिए, उसके बाद प्रसाद निषेध हो जाएगा। 12:57 से लेके और रात्रि आप ये देखिए कि 1:27 तक, जब तक ग्रहण समाप्त होगा तब तक हमने सिर्फ मंत्र जाप करने हैं। और सिर्फ बाल गोपाल, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो वृद्धजन हैं, जिनकी दवाइयाँ चल रही हैं, या गर्भवती स्त्रियां जो हैं, उनको इस चीज़ से मुक्त रखा गया है। बाकी सब पर सूतक लागू होता है। जी पंडित जी, अगर चंद्र ग्रहण की बात करें, अगर और देशों की हम बात करते हैं, तो जो और देश है वहाँ सब कुछ नॉर्मल लगता है, सब रहता है, सब अपना काम करते हैं, क्योंकि एक सामान्य खगोलीय घटना है। लेकिन भारत में इसको इतना अशुभ क्यों माना जाता है पंडित जी? देखिए, अब वही बात है, आप अगर पढ़े लिखे होंगे तो आप उतने बढ़िया ढंग से वो कार्य कर पाएंगे। भारत शुरू से वैदिक गुरु रहा है। हमारे यहाँ तो मैकाले की संस्कृति जो आई, उससे पहले अगर आप देखें तो गुरुकुल हुआ करते थे। एक छोटा सा पंचांग है जिसमें वार तिथि नक्षत्र की गणना होती है और उसी पे कुंभ लग जाता है बिना किसी को निमंत्रण दिए। अगर आप देखें तो मेरा देश और संस्कृति तो वह है कि इतने करोड़ लोग बिना किसी निमंत्रण के, बिना किसी पीले चावल के आप अगर कोई छोटा सा कार्य करें तो उसमें भी आपको न्योता देना पड़ता है। और कुंभ में जब बिना न्योते के इतने लोग आ सकते हैं, तो वह सार सिर्फ पंचांग है जिसकी गणना हम करते हैं। और वही चीज़ हमें सिखाती है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तो चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण वह है जब हमें मंत्र जाप करना चाहिए, ताकि जो हमारी मन के कारक और आत्मा के कारक हैं वह यह कार्य कर पाएं। जी पंडित जी, आजकल का जो नया युवा है, नई पीढ़ी है, वो वैज्ञानिक दृष्टि से आजकल सोचते हैं, तो वैज्ञानिक दृष्टि से वे चंद्र ग्रहण को कैसे माने? वैज्ञानिक दृष्टि की ही मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखें तो मैं तो खगोल विज्ञान से ही शुरू हुआ हूँ। बिना खगोल विज्ञान के कुछ है ही नहीं। अगर आप देखें तो नासा के साइंटिस्ट से लेकर के सब कुछ, मैंने अभी आपसे कहा कि काशी में भी नासा की टीम आती है, वहाँ रिसर्च करती है, क्योंकि संसार का सबसे पुराना शहर है और चंद्राकार जो घाट हैं वह चंद्राकार बने हुए हैं। तो वैज्ञानिक साइंटिफिक दृष्टि को सब मानते हैं और वही चीज़ हो रही है। और आप देखिएगा जैसे जैसे चीज़ें हम हमारी जड़ों पर लौटते आ रहे हैं, तो वापस अगर आप देखें तो सारी चीज़ें वही हो रही है। धर्म को जय जय सब जगह हो रही है और आज तो पूरा विश्व इन चीज़ों को मान रहा है। जब शुरू में बाबा रामदेव ने योग शुरू किया था तो किसी ने योग को मानना शुरू नहीं किया था। आज पूरा देश नहीं विदेश योग मान रहा है। विक्रम हॉट योगा अमेरिका में सबसे टॉप पे चल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, पूरा संसार भर चंद्र ग्रहण जहाँ जहाँ होगा वहाँ इस चीज़ को सब मानेंगे। जी पंडित जी, चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए क्या क्या करना चाहिए? चंद्र ग्रहण के नकारात्मक प्रभाव से बचने के लिए मैंने अभी आपसे कहा कि हनुमान चालीसा का पाठ करें, राम रक्षे स्तोत्रम का पाठ करें, अमोघ शिव कवच का पाठ करें, या गायत्री मंत्र जाप करें, आपके गुरुदेव का स्मरण करें। जो भी आप इष्ट आपके देव हैं, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना एक इष्ट होता है और वह उस देवता की पूजा करता है, तो वह उन्हीं से जो भी वह चाहता है उनके मंत्र जाप करें ताकि उन्हें अभिष्ट फल प्राप्त हो। एक और चीज़ शास्त्रों में कही गई है कि जब नकारात्मकता हो तो मंत्र जाप बड़ा शुद्ध होता है, और जो भी आप यह मंत्र जाप करेंगे यह कई गुना प्रभावी होगा। जी, तो जो चंद्र ग्रहण है पंडित जी, उसका जीवन पर 12 राशियों के हिसाब से मैंने आपको बताया कि सामान्य जीवन पर पूरा असर पड़ता है। कुंभ राशि, जिस राशि में यह सूर्य चंद्र ग्रहण अभी घटित हो रहा है, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव उन पे पड़ेगा, और उनसे लेकर के पूरी राशियों पर पूरा प्रभाव जिस राशि से जहाँ जहाँ संचरण करेंगे, प्रथम भाव से, द्वितीय भाव से, तृतीय भाव से, तो उनका वहाँ वैसा आचरण रहेगा। जी पंडित जी, तो आज चंद्र ग्रहण है और इस मौके पर पंडित जी हमारे साथ मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि किस तरह से क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या चंद्र ग्रहण के दौरान करना चाहिए, सूतक काल में क्या नहीं करना चाहिए, ये सब पंडित जी ने हमें बताया। और पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे यहाँ पधारने के लिए, हमारे पास साथ ये जानकारी साझा करने के लिए।